न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूटीवी हरियाणा जैसे कि लगातार सभी सरपंचों का अभी लगातार इंटरव्यू दिखाया है, चाहे अशोक हो, योगेश हो, आए हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे तेजराम जी के साथ, जो वरिष्ठ हैं। जानने की कोशिश करते हैं, गांव में समाज सेवी रहे हैं और लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। निष्पक्ष भाव से जानने की कोशिश करते हैं सरपंच पद से चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है और गाँव में क्या क्या समस्या है। हाँ जी, हेलो, बोलूं? जी बोलो। हाँ जी, नमस्कार। मैं गांव वांद्रा से तेजराम सरपंच का उम्मीदवार और सरपंच का उम्मीदवार हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम अपने गांव के समस्याओं से प्रतिदिन जूझते हैं। मैं एक रिटायर कर्मचारी हूँ, तो हमने भी सोचा अभी हम इस समाज सेवा में शामिल हों। मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है समाज में जो असमानता है, असमानता किसी भी प्रकार की हो, आर्थिक, सामाजिक, और इसमें मैं तो हेल्थ की भी लेता हूँ, क्योंकि जो असमानता के भाव से अपना जीवन व्यापन करते हैं उनमें हेल्थ की भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि आर्थिक मजबूरी होती है, वह अपने बच्चों का लालन पालन ठीक अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। तो मैं अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज़ से अपने सामर्थ्य अनुसार 62 ईयर ओल्ड सारा जीवन मैंने समाज सेवा में बिताया है। सबसे मेन बात यह है, मैं अपने गांव में गरीबों का हक दिलाने की दिल और जान से कोशिश करूंगा और करता रहा हूं। तो यदि मैं भगवान की कृपा से इस समाज के सहयोग से सरपंच बनता हूँ, चुनाव जीतता हूँ, तो मैं अपनी एक एक वोट को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, पछतावा नहीं आने दूंगा कि हमने ऐसे कैंडिडेट को बना दिया जिससे वोट डालकर पछताना ना पड़े। इसी सारांश इसी बात में है। मैं विशेषकर महिलाओं को घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं को भुगतना पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में वृद्ध आश्रम, हमारे 22 जिलों में वृद्ध आश्रम हैं। वे हमारी माताएं दुत्कारी हुई, हम दुत्कार देते हैं, वृद्ध आश्रम में जाना पड़ता है। कहीं दूसरे देश से थोड़ी आई हुई हैं। मैं 65 आदमियों की गांव में दारू छुटा चुका हूँ और कई पुत्र जो सास बहुओं को मिला चुका हूँ जिनके आपस में अनबन होती थी। और मैं मतलब कर्मकांडी पंडित हूँ। हवन में मैंने एक प्रक्रिया बना रखी है चरण स्पर्श करने की। पुत्र वधू और पुत्र से अपने माता पिता के सास ससुर के चरण स्पर्श करवा के मैं आशीर्वाद दिलवाता हूँ, ताकि उनका मनमुटाव ना हो। मेरा उद्देश्य यह है इस परिवार में संतुलन बना रहे। तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ये है, मैं जन कल्याण के काम करूँगा। कभी किसी को जैसे छोटे ही मनमुटाव पर थाने में भाग जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे गांव की जो समस्याएं हैं, पहली बात तो यह है थाने तक जाए नहीं, और जाए तो वहाँ रिश्वत देकर फैसला नहीं होने दूंगा। आज एक प्रचलन हो रहा है, भाई वहाँ चले जाते हैं और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ देकर समझौता करा लेते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे गांव की समस्याओं का अपने अंदर ही निपटारा करें। तो मैं आप ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ, जो अंतरात्मा की आवाज़ से जो आपके लिए भला करे, आपके लिए सहयोग करे, अंतरात्मा की आवाज़ से उसका सहयोग करें। तो देख पा रहे हैं, लगता है जैसे कि अंतरात्मा जिसे चाहती है उसी को वोट दे, जो लगता है आपके दुख में सुख में आपके साथ रहता है, आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है, उसी को वोट दे। और साफ साफ कहना है पंडित जी का कि उसी को वोट दिया जाए जो आपके पंचायत का विकास कर सके। हरियाणा से रंजन जयसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।